बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहीद शिवराम गुर्जर की आज अंतिम विदाई। टीबा गांव शहीद की पार्थिव देह पहुंच चुकी है। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे और पूरा गांव शहीद की शहादत को सलाम कर रहा है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। सीना गर्व से चौड़ा है, लेकिन गुस्सा है, आक्रोश है आंखों में और लगातार मांग की जा रही है कि पाकिस्तान पर कार्रवाई की जाए। ये तस्वीरें, परिवार में मातम, शहीद की शहादत को सलाम। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पार्थिव देह शहीद शिवराम गुर्जर की उनके पैतृक गांव टीबा गांव में पहुंच चुकी है और लोगों का हुजूम उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए यहां पर इकट्ठा हुआ है। पुलवामा अटैक में शहीद शिवराम गुर्जर की पार्थिव देह पहुंची टीबा गांव और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा सैन्य सम्मान के साथ। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। शिवराम गुर्जर की शहादत की खबर जैसे ही उनके गांव पहुंची तो ना सिर्फ उनके गांव के लोगों का उनके घर पर जुटना शुरू हुआ, बल्कि आसपास के गांव से भी लोग इस वीर सपूत के अंतिम दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचना शुरू हो गए। ये दो तस्वीरें शहादत की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब तक जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी दम भरा करती थी, अब वो मुद्दा कांग्रेस भी उठाने लगी है। बात जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने की हो रही है। दरअसल राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग की है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि अब बदला लेने का वक्त है, पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक सिखाएं। उन्होंने लिखा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस भी बीजेपी के रास्ते पर चलने लगी। प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक फेसबुक पोस्ट की और कह दिया कि केंद्र सरकार से उन्होंने कहा कि तमाम दल, तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर आपके साथ है। आप बस, और ये आपने वादा भी किया था, आप उस वादे को निभाएं, धारा 370 को हटवाएं जम्मू कश्मीर से। वक्त अब बदला लेने का है, पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारने का है। थोड़े जज्बाती दिखे प्रताप सिंह खाचरियावास और ये संदेश, ये भावनात्मक संदेश आक्रोश के साथ उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया। प्रताप सिंह खाचरियावास राज्य सरकार में मंत्री और इन्होंने अब केंद्र सरकार से अपील की है कि घाटी से हटाई जाए धारा 370। कहा है कि आपने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था, उस वादे को निभाने का वक्त आ गया है। तमाम दल आपके साथ हैं इस निर्णय में, तमाम पार्टियां आपके साथ हैं इस फैसले में। अब जल्द ये धारा हटाई जाए और पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सबक सिखाया जाए। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, क्या कुछ लिखा है प्रताप सिंह खाचरियावास ने? देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास का जो बयान है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि धारा 370 हटाने की बात उन्होंने अपने फेसबुक स्टेटस में लिखी है और ये भी कहा कि सरकार, केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर पहल करे। धारा 370 हटाने के लिए पूरी कांग्रेस और पूरा विपक्ष है वो इस काम में उनके सरकार का साथ देगा। आमतौर पर ये राज्य सरकार के किसी मंत्री की इस तरह की पहली बार प्रतिक्रिया आई है जिसमें धारा 370 को हटाने की बात कांग्रेस की ओर से कही गई है। हालांकि कांग्रेस के बाकी किसी नेता ने इस तरह का कोई स्टैंड नहीं लिया, लेकिन सैनिक कल्याण मंत्री का ये पोस्ट कल से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि पुलवामा शायद देश की मांग को देखते हुए, देश के लोगों की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने पोस्ट कर दी। बिल्कुल यही लग रहा है कि जन भावनाओं को देखते हुए और जिस तरह के प्रदर्शन राजधानी में पिछले 3-4 दिनों से चल रहे हैं, उसी का नतीजा है कि शायद सैनिक कल्याण मंत्री ने ये भावना
प्रकट की हो, लेकिन राजनीतिक तौर से अभी कांग्रेस ने किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया इस पोस्ट को लेकर के नहीं दी है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये जरूर चर्चा का विषय बनेगा, क्योंकि धारा 370 को लेकर के जो केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस का स्टैंड है, बाकी पार्टियों का जो स्टैंड है, उससे प्रताप सिंह खाचरियावास का स्टैंड मेल नहीं खाता। तो ऐसे में अब इंतजार रहेगा कि आगे जो कांग्रेस के बाकी नेता हैं वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन गोवर्धन, देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास हम सभी जानते हैं काफी जोशपूर्ण नेता हैं, वो जोशीले नेता हैं, लेकिन काफी वरिष्ठ नेता हैं। वो कोई भी बात, कुछ भी अपना संबोधन ऐसे ही बिना आधार के नहीं दे देंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जरूर है कि प्रताप सिंह खाचरियावास कई बार पार्टी लाइन से अलग जाकर के भी बयान देते रहे हैं, और ये वक्त ऐसा है जब पूरे देश में भावनाओं का ज्वार है। हर कोई ये डिमांड कर रहा है कि देश के जवानों की शहादत है उसका बदला लिया जाना चाहिए। उसमें धारा 370 को हटाने की मांग भी प्रमुखता से सोसाइटी के जो अलग अलग सेक्शन है वो उठा रहे हैं, और लग यही रहा है कि शायद यही वजह रही होगी कि या फिर गोवर्धन संक्षिप्त में बताइएगा, या फिर बीजेपी को एक याद दिलाने का तरीका होगा ये कि भाई आपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, पूरा नहीं हुआ है अब तक। बिल्कुल, ये भी एक तरीका हो सकता है, क्योंकि सियासत में बात करने के अलग अलग तरीके होते हैं, और ये तरीका कल प्रताप सिंह खाचरियावास ने फेसबुक पोस्ट के जरिए धारा 370 का मुद्दा उठा के किया हो। लेकिन देखना होगा जो कांग्रेस के और नेता हैं वो क्या इस पर प्रतिक्रिया देते हैं, उसी की बात तय होगा कि उन्होंने किस हिसाब से पोस्ट किया है या वो उनका निजी बयान है। शुक्रिया गोवर्धन, तमाम जानकारी के लिए। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े। प्रताप सिंह खाचरियावास ने फेसबुक पोस्ट किया और कहा है, अपील की है केंद्र सरकार से कि आप धारा 370 हटाओ, आपके साथ तमाम पार्टियां हैं, और ये वादा आपने अपने मैनिफेस्टो में किया था।